अब आपको ये बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई। एनसीओसी ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 11 बड़े शहरों में तिजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। अवामी मकामात पर मास्क पहनना भी लाजमी करार दे दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए अरहम खान की। कोरोना की दूसरी लहर ने 11 बड़े शहरों को अपनी लपेट में ले लिया। इन शहरों के हवाले से नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम फैसला। घरों से निकलते वक्त मास्क पहनना लाजिम करार। सरकारी और निजी दफातर, अवामी और रश वाले मकामात पर शहरियों को फेस मास्क पहनना होगा। एनसीओसी के मुताबिक बीमारी का 80% फैलाव इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में है। इन शहरों में मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे जबकि पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। जिला इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने पब्लिक मकामात में मास्क के बगैर दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। सिंध में 24 घंटों के दौरान 316 नए केसेस रिपोर्ट हुए, 7 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर सर उठा रही है। अगस्त के आखिर में यौमिया नए मुतासरीन की तादाद 300 तक पहुंच गई थी। 29 अगस्त को 264, 30 अगस्त को 213 और 31 अगस्त को 300 केसेस रिपोर्ट हुए थे। सितंबर के महीने की बात करें जिसमें औसतन 450 से 500 केसेस यौमिया रिकॉर्ड हो रहे थे, मगर अक्टूबर में मरीजों की तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही है। 21 अक्टूबर को मुल्क में 736 अफराद में वायरस की तशखीस हुई, जबकि 22 अक्टूबर को भी इतने ही अफराद इस वबा का शिकार पाए गए हैं। 23 अक्टूबर को 847, 24 अक्टूबर को 832 और 25 अक्टूबर को 707 नए मरीज सामने आए। 26 अक्टूबर को 773, जबकि 27 अक्टूबर को 825 अफराद में कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया। नए मरीजों के साथ साथ यौमिया अमवात की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आज़म इमरान खान मुसलमानों के सफ़ीर बन गए। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के मामले पर मुस्लिम ममालिक के सरबराह खान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। कराची में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अरूज पर हैं। मसाजिद और इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। शाह फैसल कॉलोनी के गली महल्ले भी जगमगा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, बताइएगा जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां किस तरह की गई हैं यहाँ पर? जहाँ बिल्कुल कराची में गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, घर, मोहल्ला, बाज़ार सब कुछ सज चुका है और हर रोज़ मगरिब की अज़ान के बाद जब अंधेरा छाता है तो बरक़ी कुमकुमों की रोशनी बता देती है कि मुसलमान अपने नबी के विलादत का जश्न मना रहे हैं। और इस हवाले से कराची समेत पूरे मुल्क भर में बरक़ी कुमकुम रोशन होते हैं, चरागा किया जाता है। मसाजिद में, घरों में और मुख्तलिफ़ मकामात पर दरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद होती हैं। कराची में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। तमाम सरकारी, नीम सरकारी और जो निजी इमारात हैं उनको बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मुख्तलिफ़ गलियों, बाज़ारों में इस हवाले से रौनकें अपने उरूज पर हैं। खारा दर हो, शाह फैसल कॉलोनी हो, लियाकताबाद का इलाका हो, हुसैनाबाद हो, फैडलबीरिया हो, औरंगी हो, या लियाकत मार्केट का इलाका हो, मलिर का इलाका हो, हर जगह सजावट है, हर जगह दुरूद व सलाम की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए पूरी उम्मत का जोशो खरोश दीदनी है। लाहौर में शाहराहों और गली महलों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मोहम्मद कुर्बान से मज़ीद जानेंगे, बताइए कुर्बान। जी बिल्कुल, नबी आखिरुज़्ज़मा सरवरे कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए पूरी कौम का जोशो जज्बा दीदनी है। जिंदा दिल लाहौरिया भी मरकज़ी शाहराएँ हों, बाज़ार हों, गली महल्ले हों या सरकारी बिल्डिंग्स, तमाम को उन्होंने बरक़ी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया है। रंगो नूर की बरसात है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आसमान से कहकशां उतर रही हो। जिंदा दिल लाहौरियों का यही कहना है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, पुरजोश हैं और अपनी मोहब्बत का, वालिहाना मोहब्बत का नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और खुश हैं कि हमें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दुरूद सलाम की जो सदाएँ हैं वो गली मोहल्लों में और बाज़ारों में बुलंद हो रही हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर मॉडल्स खाना काबा के और गुंबद खिजरा के बना कर रखे गए हैं और अपनी मोहब्बत का लोग इजहार कर रहे हैं। तस्वीर इन मॉडल्स के साथ बनाई जा रही हैं। जी मोहम्मद कुर्बान, इस हवाले से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। माह रबीउल अव्वल की बरकत से बरकी कुमकुमों और ऑडियो सिस्टम वालों के कारोबार में तेजी आ गई। तवील लॉकडाउन में कारोबार की बंदिश से परेशान ताजरों के चेहरे खिल उठे। रिपोर्ट करेंगे उमर आसिफ। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई के हवाले से हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। दावा किया कि शाह महमूद कुरैशी के माथे पर पसीना और पांव कांप रहे थे। ऑपोजिशन से कहा गया कि भारतीय पायलट को जाने दे वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अयाज सादिक ने हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। अभिनंदन की रिहाई का फैसला पाकिस्तान के मफाद में था। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लिया गया था, किसी ने कोई एतराज नहीं किया था। ख्वाजा आसिफ बोले जिन नताइज का यकीन दिलाया गया था वो ना मिले, उल्टा सकूते कश्मीर हो गया। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अयाज सादिक के इल्जामात पर जवाब। समा से गुफ्तगू में कहा अयाज सादिक आधी बातें बता रहे हैं। अयाज सादिक साहब सियाको सबाक से हट के बात कर रही हैं, वो बात को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। उस वक्त खतरात बिल्कुल लाहक थे, बिल्कुल भारत डेस्परेट था और ऐन मुमकिन था वो कुछ भी कर सकता था, तो हमने मुनासिब समझा। ऑपोजिशन वाले मोदी की जबान बोल रहे हैं, करप्ट लोगों को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। वफाकी वजीर मुराद सईद ने ऑपोजिशन इत्तेहाद को आड़े हाथों ले लिया। कहा आज़ाद बलोचिस्तान और उर्दू जबान के खिलाफ बात करने वालों पर लानत भेजते हैं। मज़ार कायद की तौहीन करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मज़ार कायद पे जो हुआ उसकी ये ऐवान शदीद अल्फाज में मुजम्मत करती है। कायद के मज़ार का एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों की जो आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौक़िफ़ को, नज़री को और सोच को फ़रोग़ देते हैं, जो उर्दू ज़बान के हवाले से जो मेरी कौमी ज़बान है आर्टिकल 251 कहता है, आईन पाकिस्तान कहता है, उसकी तौहीन की गई। हम उस पर भी लानत भेजते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है जो लंदन बैठा हुआ है, वो खुद करप्ट, चोर, सर्टिफाइड साबित हो के वहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब झूठा है और करप्ट है। जो आपको ये रिटर्न एनआरओ आपने दिया था और जब आपको ये नहीं मिला तो आप मेरे मुल्क के खिलाफ अर्ज़ा रसाई करोगे। आप आगे दौड़ के बयानी को, मोदी की सोच को फरोग दोगे। इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने फाड़ता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी की धुआंधार इनिंग्स जारी है। जेआलए चेयरमैन ने जनवरी तक हुकूमत को खुदा हाफिज कहने का बड़ा दावा कर दिया। कहा इमरान खान चंद माह के मेहमान हैं, इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे, इमरान खान की नालायकी से बचा कर रहेंगे। आप लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को सिलेक्टेड को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। पहले गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत बनाएंगे, फिर वो जो चंद महीनों के मेहमान हैं वो भी घर चले जाएंगे, वो बाद में भी आपका हुकूमत होगा। आपने देखा कराची में क्या हुआ, हमारा सिंध पुलिस के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, हमारा सिंध पुलिस को टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा था। सलूट करता हूँ सिंध पुलिस को जो इमरान का टाइगर फोर्स नहीं बने। इमरान चाहता है कि रेंजर्स भी हो तो टाइगर फोर्स हो, हमारा आईएसआई हो तो वो भी टाइगर फोर्स हो, हमारा फौज हो तो वो भी उनका टाइगर फोर्स बने। इसको ये इजाजत नहीं देंगे, ये हमारे इदारे हैं, हम इनको मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम इनको इमरान खान की नालायकी से बचा के रहेंगे। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हमारे दौर में तरक्की की शरह 5.8% पर थी, आज तरक्की का ग्राफ -0.4% तक गिर चुका। असल चोर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। 2.5 साल से हम जो तमाशा देख रहे हैं चोर का, और नतीजा ये कि चोर सबसे ज्यादा खुद शोर मचा रहा है।
जो सिलेक्टेड टोला इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है कोविड-18 की शक्ल में, उसकी चोरी की दास्तानें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वो सुना रही हैं। जिनको चोर कहते हैं उनके दौर में 3% महंगाई थी और आज असल चोरों की वजह से महंगाई की शरह 15% पर पहुंच चुकी है। जिसको चोर कहते हैं उसके वक्त तरक्की की शरह 5.8% थी और जो इस वक्त असल चोर हैं उनके वक्त में -0.4 पर पहुंच चुकी है। बिलियन ट्री सुनामी इमरान साहब का, उसमें 50 अरब का डाका डल चुका है। आटा चीनी चोरी जिसमें अभी तक 1000 अरब का, अगर इन्हीं की प्रोजेक्शन गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की जाए तो अब तक डल चुका है। और बिजली गैस चोरी का खुरा भी वही मिलता है जहां आटा चीनी चोरी का मिलता है, वफाकी काबीना में। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का मुखालिफिन को करारा जवाब। कहा, एक स्टेज पर सारे जेब कतरे इकट्ठे होकर शोर मचाते हैं, मुल्क से गद्दारी करने वालों को एहतसाब नजर आ रहा है, किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होगा। नया पाकिस्तान के लिए कोई स्विच नहीं लगा हुआ कि स्विच ऑन करूं और तब्दीली आ जाए, इसके लिए पूरी कौम को जद्दोजहद करना पड़ेगी। आर्मी चीफ के दौरा पेशावर और मालाकन डिवीजन की जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के तनाजुर में जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत कर दी। सिपह सालार ने वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, मदरसे पर हमला दरअसल इस्लाम दुश्मनी है। उस्मान खान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर और दीर बाला मालाकंड डिवीजन का दौरा, लेडी रीडिंग अस्पताल में मदरसा धमाके के जख्मियों की अयादत की। ISPR के मुताबिक शुहदा के वरसा से भरपूर इजहार यकजहती भी किया। कहा, मुतासरीन में अफगान मुहाजिरीन के बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल है। दहशत गर्दी से लड़ते पाकिस्तान अफगानिस्तान का दुख साझा और दुश्मन भी एक करार दिया। बोले, दोनों बरादर मुल्कों का अमन एक दूसरे से जुड़ा है, दोनों तरफ आवाम के दिल साथ धड़कते हैं। सिपा सालार ने यह भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अफगान मुहाजिरीन नादानिस्तगी में कहीं दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल न हो जाएं। इन्हें दुश्मन कुव्वतों से चौकन्ना और दूर रहना होगा। बेअमनी और इंतशार खतरनाक करार। कहा, दोनों बरादर मुल्क इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक चैन से न बैठने के अज़्म का भी इरादा। सरहदी इलाके अपर दीर मालाकंड पहुंचने पर जनरल कमर जावेद बाजवा को बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। इलाके में क़याम अमन और संगलाख व दुश्वार गुजार इलाके में बाढ़ लगाने वाली फोर्सेज की कारकर्दगी को सराहा। पाक अफगान सरहदी बाढ़ को दहशतगर्दों की नकलो हमल रोकने वाली अमन की दीवार करार दिया। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के तनाजुर में जवानों को चौकन्ना रहने की हिदायत भी कर दी। पाक बहरिया का समंदर और फजा से एंटी शिप मिसाइल का मुजाहरा। नेवल चीफ का कहना है कि पाक बहरिया किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया ने भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर तैयारी कर रखी है। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अमरीका और भारत के वजारती इजलास का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ दावे गैर जानिबदार के मुनाफी थे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे सीरीज का पहला मैच जुम्मे को खेला जाएगा। दोनों टीमों ने रावलपिंडी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। और 7 साल बाद कौमी विमेन फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप शुरू हो गया। लाहौर से सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। कौमी फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप पंजाब फुटबॉल स्टेडियम लाहौर में जारी। 7 साल बाद लगने वाले कैंप में 29 खिलाड़ी कोच डैनियल लेमोन्स की जेरे निगरानी 2 सेशन में तरबियत हासिल कर रही हैं। चैम्पियनशिप्स अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, अंडर 16, अंडर 19 सीनियर टीम की सारी। सो आई फील लाइक कैंप्स हमारे लगते रहेंगे अब। इट इज़ लिटिल डिफरेंट क्योंकि इनकी टैक्टिक्स एज़ कम्पेयर टू कोचेस जो हमें प्रीवियसली मिले बहुत डिफरेंट हैं। हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखा जाता है विच इज़ रियली अमेजिंग। मावन कोच कविता जमशेद का कहना है कि तवील अरसे के बाद होने वाले कैंप से खिलाड़ियों की महारत में इजाफा होगा और खेल में निखार आएगा। जो टेक्निक्स हैं वो उनको पॉलिश किया जा रहा है। बेसिकली उनकी सब स्किल्स और जो टेक्निक सारी है वो उनको पॉलिश करके उनको सबको सामने लाया जा रहा है। वुमेन टीम का तरबियती कैंप 1 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। जूडो कराटे के आलमी दिन की मुनासबत से लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में जूडो मुकाबले हुए। सिद्रा गयास की रिपोर्ट। मध्य मुकाबिल खिलाड़ियों को जेर करना, दाव पेच से खुद को बचाना। जूडो खेल है ताकत, सहानत और फुर्ती का। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में होने वाले मुकाबलों में शरीक हुई पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला की 20 टीमें।
ये बहुत अच्छी गेम है, लेडीज़ को खेलनी चाहिए, सीखनी चाहिए, क्योंकि ये जो हरासमेंट और आजकल के जो केसेस आ रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर आपको अपना डिफेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो जूडो आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट गेम। खिलाड़ियों ने शिकवा किया है कि पाकिस्तान में जूडो के खेल की सरपरस्ती नहीं की जा रही। हुकूमती इदारों को इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ सिद्रा गयास, समा, लाहौर। और रावलपिंडी में रंगों की बहार, उरूसी मलबूसात, ज़ेब तन किए खूबसूरत मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। रिपोर्ट कर रही हैं अरहम खान। भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।